सिद्ध करो किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कि किसी चक्रीय चतुर्भुज शब्द का इस्तेमाल हुआ है और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हुआ हो, जिसके चारों कोने वृत्त को स्पर्श करते हो, ठीक है। और इसकी यह विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है। मतलब चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त में बना हुआ हो और उस चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त को स्पर्श करते हो, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी अगर वृत्त में कहीं पे भी हमने चतुर्भुज बना दिया और वो टच अगर नहीं कर रहा है, वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहे हैं कोने, तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि ए बी सी डी, है ना। इसमें आमने सामने क्या है, ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, तो ए धन सी 180 डिग्री होता है और बी धन डी 180 डिग्री होता है। यह है चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता। अब हमको यह सिद्ध करके बताना है कि आमने सामने के कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं, वो संपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, इस प्रमेय का एक फिगर बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, है ना। डायग्राम के थ्रू हम इस प्रश्न को समझते हैं। देखना यह प्रश्न जो है कठिन प्रश्नों की गिनती में आता है। जो प्रमेय जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि बहुत ही कठिन प्रमेय, पर अपने को सब याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमको छोटी छोटी बातें सब आती है और वो छोटी बातें अगर आपको आती है तो इस प्रमेय में कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम बहुत नॉलेज ले चुके हैं, उस बेसिक फंडामेंटल एक अच्छा तैयार कर चुके हैं। आपको इस प्रमेय को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आना है, ठीक है। हम अभी आपको जब समझाएंगे तो ये बात सब प्रूव हो जाएगी, है ना। ये सिद्ध हो जाएगी कि आपको ये प्रमेय का बहुत कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। तो फिर करें इस प्रमेय को। सबसे पहला पॉइंट, है ना, दिया है तो हमने सबसे पहले काम क्या करा, फिगर बनाया, एक वृत्त बनाया और वृत्त में क्या करा, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया। चक्रीय चतुर्भुज की आकृति में बना रखी है। आप कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हैं। तो उसमें उसका हमने चतुर्भुज बनाया ए बी सी और डी, और देखना ए बी सी डी के चारों कोने वृत्त पर है, मतलब यह एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। और वृत्त में एक केंद्र दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप फिगर देख ही रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट दिया है। क्या दिया हुआ है? देखना, जो फिगर देख रहे हैं उसको देख के बताइए कि क्या दिया हुआ है। तो यह दिया हुआ है कि जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और वो चतुर्भुज कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है चक्रीय चतुर्भुज? क्योंकि उसके ए बी सी डी चार शीर्ष हैं, चार कोने, चारों के चारों वृत्त पर हैं। तो यह तय हुआ कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, जिसमें ए बी सी डी चारों वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और इस वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, एक चीज और नोट करना कि कोण ए परिधि पर बना हुआ कोण है कि नहीं है। देखिए, क्योंकि जो चतुर्भुज है वो वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसलिए कोण ए परिधि पर बना हुआ कोण है। पक्का है? अच्छा, ए के सम्मुख कौन सा कोण है? ए के सामने देखिए सी, जो नीचे साइड में दिख रहा है। तो सी क्या वृत्त को स्पर्श कर रहा है? वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तभी तो चक्रीय चतुर्भुज है। तो सी भी परिधि पर बना हुआ कोण है। क्लियर है? तो कोण ए तथा कोण सी परिधि पर बने हुए कोण है। बी और डी, कोण बी कोण डी भी परिधि पर बने हुए कोण है। परंतु इस प्रमेय को जिस तरीके से मैं हल कराऊंगा उसमें हम बी और डी का जिक्र फिलहाल नहीं कर रहे, ठीक है। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ए और कोण सी परिधि पर बने हुए कोण है, ठीक है। यह हमको दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध यह करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखना, कितनी भी कठिन प्रमेय हो, बिल्कुल सरल से सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और आपको फर्स्ट टाइम में अच्छी समझ में आएगी और ऐसी समझ में आएगी कि कभी आप भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बातें आपको मैंने पहले ही बता दी है। वो बातें अगर दिमाग में अभी बैठी हुई है तो ये प्रमेय आपको बहुत सरल लगने वाली है, ठीक है। चलो, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध यह करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब सम्मुख कोण की हम बात करते हैं तो कोण ए की बात करते हैं ना, और कोण ए के सामने लिखा हुआ है कोण सी। तो मतलब यह हुआ कि ए को सी में जोड़ते हैं, मतलब कोण ए में जोड़ेंगे कोण सी, तो दोनों का योग बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। कोण ए
धन कौन सी, क्योंकि ए के सामने आप बी नहीं ले सकते हो क्योंकि वो बी तो साइड में आ गया ना, और बी नहीं लोगे डी भी नहीं लोगे, बी की जब बात करेंगे तब डी लेंगे, फिलहाल बात चल रही ए की। तो कोण ए में जोड़ते हैं, कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। जिस प्रकार कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है ना, सिद्ध करना है हमको, उसी प्रकार आपको ये भी सिद्ध करना है कोण बी धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो मेरे विचार से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी धन कोण डी बराबर भी 180 डिग्री, है ना, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रचना की। अब हम ए और सी को 180 लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओ से बी ओ से डी दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, ओ से बी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया, ये हमारा काम हुआ रचना का। ठीक है, यहां तक परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं उत्पत्ति की, और उत्पत्ति ही वो मूल बात होती है जहां से हमको प्रमेय कठिन लगती है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है। दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, रचना। ये सब आपको कंस्ट्रक्शन जो अपन चित्र बनाते हैं ना, उसको देख करके समझ सकते हैं। और वो जो चित्र बनाते हैं वो कहां से बनाते हैं, वो प्रश्न को पढ़ करके बनाते हैं। इसलिए दिया है सिद्ध करना, और रचना में आप ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की, और उत्पत्ति आपके लिए बहुत सरल है। क्यों सरल है, क्योंकि आपको उत्पत्ति के बहुत बहुत अंश आते हैं। मैं ये साबित कर दूंगा कि उत्पत्ति आपके लिए बहुत सरल है। हालांकि आप ये फिलहाल ये सोचते हैं कि इसकी उत्पत्ति बहुत कठिन है, ठीक है, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये उत्पत्ति के बहुत अंश आते हैं, बहुत हिस्से में इसका आप अधिकांश काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक बात कई बार बताई है, आपने कई बार पढ़ी भी होगी कि परिधि पर बना हुआ कोण, किसी चाप के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आपको मालूम है बात, है ना, मैंने कई बार बताई है, कई प्रमेय में, कई सवालों में इस स्टेप्स का उपयोग हो रहा है। और मैंने आपको हर पहले भी जहां पे भी हमने इसका जिक्र किया है, मैंने बताया कि यह स्टेप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई सवाल और कई प्रमेयों में काम आती है। वो स्टेप्स कौन सी है, कि किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण, परिधि से शुरू कर रहे हैं तो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। अगर आप केंद्र से शुरुआत करते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण, तो परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। अगर केंद्र से शुरुआत करते हैं, कंपेयर करते हैं परिधि से, तो आपको दुगुना बोलना है। और यदि परिधि से शुरुआत करते हैं कि परिधि पर बना हुआ कोण, तो वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। यह है वो मूल लफ्ज जिसके माध्यम से आप इस सवाल के अंत तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यह जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण, वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण वो कितना होता है, बराबर लिख करके आधा होता है, मतलब 1/2। किसका आधा होता है, केंद्र पर बने हुए कोण। ठीक है, तो चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण बराबर 1/2 इंटू केंद्र पर बना हुआ कोण। कोई दिक्कत नहीं है। चलो परिधि पर बना हुआ कोण कौन सा है, हमने दिया है, में लिखा हुआ है कोण ए की बात करते हैं। तो कोण ए जहां परिधि पर बना हुआ कोण है उसके नीचे लिखेंगे कोण ए, बराबर का बराबर 1/2 का 1/2, और देखना केंद्र पर बना हुआ कोण कौन सा है। तो देखना आप फिगर देखिए, केंद्र पर जो बना हुआ कोण है वो है कोण ओ। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां लिख देंगे कोण ओ। तो इस प्रकार कोण ए बराबर 1/2 कोण ओ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक ही बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं कोण सी की। ठीक है, तो कोण सी ये क्या होगा, ये भी आधा होगा। ये कौन सी आधा, देखो एक तो दीर्घ अक्ष होता है और एक लघु अक्ष होता है ना, तो हमने अभी एक कोण एरो के माध्यम से दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष को हमने अलग अलग समझा रखा है ना, एक में तीर एक दिशा में, दूसरे में तीर दूसरी तरफ दूसरी दिशा में। ठीक है, तो ऊपर जो हमने कोण ए बराबर 1/2 कोण ओ लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, उसमें एरो कुछ और दे रखा है और उसका अपोजिट हम लिखेंगे कोण सी में। तो कोण सी बराबर ये भी आधा होता है ना, जैसे सी जो है वो भी तो परिधि पर बना हुआ कोण है, तो कोण सी परिधि पर बना हुआ कोण बराबर वो भी आधा होता है। किसका आधा होता है, वो परिधि पर कोण सी जो है वो किसका आधा होगा, 1/2 गुणित केंद्र पर बना हुआ कोण। और केंद्र पर तो कोण बना हुआ कौन सा है, ओ है ना। एक बार दीर्घ अक्ष में लेना है, एक बार लघु अक्ष में लेना, केवल एरो चेंज करके हमने उसको समझा रखा है। ठीक है, तो कोण सी बराबर वो भी आधा होगा, किसका, कोण ओ। समीकरण नंबर
दो। ठीक है, दो समीकरण आ चुकी है। कैसे? एक लाइन एक ही है ना, समझने वाली बात है कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा आधा, उसी के माध्यम से हम दो समीकरण लेके आए है ना। एक में 1/2 कोण ओ, दूसरे में भी 1/2 कोण ओ, केवल एरो में डिफरेंस है ना। जो एरो बता रखा है उसकी दिशा उल्टी है, एक दीर्घ अक्ष के लिए एक लघु अक्ष के लिए, इतना सा आपको ध्यान रखना है। दो समीकरण आ गई है ना, तो दोनों समीकरणों को आप जोड़ लो है ना। कोण ए बराबर 1/2 कोण ओ और कोण सी बराबर 1/2 कोण ओ, इन दोनों को जोड़ेंगे है ना। तो एक स्टेप से अपन देखते हैं कि किस ढंग से जोड़ना। दोनों के बीच में बराबर लिखा हुआ है, बराबर का बराबर लिख दीजिए। एक हिस्सा में LHS है, एक हिस्से में RHS है। तो RHS वाले हिस्से में देखना, कोण ए में जोड़ देंगे कोण सी, उसके नीचे लिखा हुआ है ना। तो कोण ए धन कोण सी, और बराबर के उधर की बात करते हैं तो 1/2 कोण ओ धन 1/2 कोण ओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोण ओ ऊपर भी है, कोण ओ नीचे भी, केवल एरो में डिफरेंस है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? तो कोण ए धन कोण सी बराबर 1/2 कोण ओ धन 1/2 कोण ओ। यहां तक परेशानी नहीं है, अगली स्टेप में जाते हैं। तो कोण ए धन कोण सी, तो ऐसा कैसे लिखना है? बराबर के उधर देखते हैं तो देखना 1/2 दोनों में लिखा हुआ है। तो एक काम करो, जो दोनों में लिखा हुआ है उसको कॉमन के रूप में बाहर लिख लो। आपको लगता होगा कि ओ भी तो दोनों में लिखा हुआ है, पर ओ दोनों में लिखा हुआ जरूर है, परंतु डायरेक्शन उनके अलग अलग है, मतलब वो कोण अलग अलग है ना, इसलिए हम उनको कॉमन के रूप में नहीं कह सकते। तो 1/2 का 1/2 और कोष्टक में कोण ओ धन कोण ओ, केवल डायरेक्शन में डिफरेंस है, ध्यान रखना। कोण ओ धन कोण ओ। अगली स्टेप में पहुंचते हैं, कोण ए धन कोण सी 1/2 का 1/2 कोण ओ में जोड़ते हैं कोण ओ। तो देखना, जैसे कोण एक दीर्घ अक्ष में दीर्घ अक्ष वाले कोण ओ और लघु अक्ष वाले कोण ओ दोनों को जोड़ेंगे तो केंद्र पर पूरा एक कोण बन जाएगा, और केंद्र पर जो है सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ओ में जब ओ जोड़ेंगे तो वहां लिखना पड़ेगा अपने को 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए धन कोण सी बराबर 1/2 और गुणित का निशान, और वहां लिखेंगे 360 डिग्री। 360 क्यों? कि हमने कोण ओ में जोड़ लिया है कोण ओ, और दीर्घ कोण ओ में लघु कोण ओ जोड़ा तो पूरा एक ओ बन गया है ना, पूरा एक केंद्र पर बना हुआ कोण बन गया है ना। और केंद्र पर आने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए वहां हमने 360 केंद्र पर आने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए वहां हम लिखेंगे 360 डिग्री। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 1/2 गुणित 360 डिग्री, और 2 से जब 360 काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 0 का 0, मतलब 180 डिग्री आ गया है। कोण ए धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। मेरे विचार से कहीं तक इस प्रमेय में परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, और चूंकि आपको स्टेप्स मालूम है तो इस प्रमेय को समझने में आपको भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल सारे छोटे हमने इसकी छोटे पीस करे हैं इस प्रमेय के, और आपको समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं, अभी भी हमको कोण बी धन कोण डी बराबर 180 डिग्री लाना है। ठीक है, चलिए, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, और चक्री चतुर्भुज में भी कोई भी चतुर्भुज हो, सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसकी बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इनके स्थान बदल देते हैं। जहां बी लिखा हुआ है वहां सी लिख दो, जहां सी लिखा हुआ है वहां बी लिख दो। कुछ नहीं, उनका स्थान परिवर्तन करा है, इसकी जगह उसको बैठा दिया, उसकी जगह इसको बैठा दिया, ताकि आपको सवाल को आगे समझने में आसानी हो। तो हम जानते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो इस अगली स्टेप, कोण ए धन कोण सी धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ा है, बी को सी पे बैठा दिया, सी को बी पे बैठा दिया। पर हमको एक थोड़ा सा एक समझने में आसानी हो गई कि कोण ए धन कोण सी का मान अभी हमने कितना निकाला है, 180 डिग्री ना। तो जहां कोण ए धन कोण सी लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 180 डिग्री। धन का धन, कोण बी का कोण बी धन कोण डी का कोण डी, और बराबर 360 डिग्री लिखा है, तो वैसा के वैसा लिख देते हैं। अब एक काम करो, हमारे सामने स्थिति क्या बन रही है, 180 डिग्री धन कोण बी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, धन का 180 उठा करके बराबर के उधर ले जाओ, तो स्थिति क्या बनेगी, कोण बी धन कोण डी बराबर 360, और धन का 180 इधर आया तो ऋण का 180 डिग्री हुआ। क्लियर है? तो कोण बी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री में से 180 डिग्री घटा दो, 180 ही आएगा, क्योंकि लाना भी वही है, और आप घटा के देख लीजिए वही आएगा। तो कोण बी धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास में कोण ए धन कोण सी बराबर कितना आया था, 180 डिग्री। कोण बी धन कोण डी कितना आया, 180 डिग्री। इसलिए सिद्ध हुआ कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही सिद्ध करना है।